प्यारे मोमिनीन, आप सबको सुबह का सलाम। आज की इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका 2 बाब 22 से 40 आयत तक। और जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए तो वो उसे यरूशलेम में लाए ताकि उसे खुदावंद के आगे हाजिर करे, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा। और ज़िबा लाए, यानी कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे, जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है। और देखो, यरूशलेम में शम्माउन नामी एक आदमी था, और वो रास्तबाज और दयानतदार और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था। और रूह कुदुस उस पर था। उसे रूह कुदुस से आगाही हुई थी कि जब तक तू अपने खुदावंद के ममसू को ना देख ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त वालिदैन उस बच्चे यस्सु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरई फ़राइज़ अदा करे, तो उसने उसे गोद में लिया और खुदावंद की हम्द करके कहा, ऐ मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अब अपने बंदे को अमन से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर और अपनी उम्मत इसराइल का जलाल। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर ताजुब करते थे जो उसके हक में कही जाती थी। और शम्माउन ने उनके लिए बरकत चाही, और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इसराइल में बेहतरों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके खिलाफ कहा जाए, और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी, ताकि बहुत से दिलों के ख्याल खुल जाएं। और आशीर के कबीले में से हन्ना बिन्त फनूएल एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी, और वो अपने कुंवारेपन के बाद 7 बरस तक शौहर के साथ रही। अब वो बेवा 84 बरस की थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रोज़ों और नमाजों के साथ रात दिन बंदगी करती रहती थी। और उसने भी उसी घड़ी पास आकर खुदावंद की हम्द की और उसकी बाबत उन सब से बातें की जो यरूशलेम की रहाई के मुंतज़र थे। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके, तो जलील में अपने शहर नासरत को लौट गए। और वो बच्चा बढ़ता और मजबूत होता गया और हिकमत से ममूर था, और खुदा का फजल उस पर था। इंजील मुकद्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र। प्यारे मोमिनीन, आज पाकमा कलीसिया बड़ी गर्मजोशी और ईमानी जज्बात के साथ पाक ख़ानदान की ईद मनाती है। पाक ख़ानदान हम सब के लिए एक मिसाली ख़ानदान है, जिसमें मुक़द्दसा मरियम, हज़रत यूसुफ़ और खुदावंद यीशु मसीह है। ख़ानदान एक माशरे की कुली बुनियादी इकाई है। ख़ानदान एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान आँख खोलता है और ज़िंदगी गुजारने का ढंग सीखता है। इसी ख़ानदान में इंसान मोहब्बत, कुर्बानी और मुआफ़ी का तजर्बा करते हुए एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। हम सब किसी न किसी तरह से ख़ानदान से जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो वेटिकन मजलिस दोइम की दस्तावेज़ बयान करती है कि ख़ानदान एक किस्म की गहरी इंसानियत का मदरसा है,
تاہم خاندانی زندگی انسان کے کردار کی آئینہ دار ہوتی ہے اور اس کے کردار کو مقبول بناتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح پاک نوشتوں کے مطابق اشعیاء اور ارمیہ کی پیشن گوئیوں کی پیروی کرتا ہوا مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کے آنگن میں آنکھ کھولتا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ خداوند یسوع نے ایک اچھے خاندان میں اور خاندان کی تمام تر مذہبی اور معاشرتی اقدار کے اندر جنم لیا۔ ایک یہودی نوجوان ہوتے ہوئے خداوند یسوع اپنے والدین کی عزت و احترام کرتا ہے، کیونکہ لازم ہے کہ وہ یہودی شریعت میں 10 احکام میں سے چوتھے حکم سے بخوبی واقف تھا کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، کہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دے گا دراز ہو۔ پوپ فرانسس اپنے چوپانی خط میں فرماتے ہیں کہ پاک خاندان ہم سب کے لیے ایک مثالی خاندان ہے، کیونکہ پاک خاندان میں قربانی، محبت اور دعا بہت نمایاں تھی۔ خداوند یسوع اپنے ماں باپ کا تابع رہا اور خاندان کے اندر وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے معمور تھا اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ خداوند یسوع کی اچھی تربیت کا سہرا صرف اور صرف ولی یوسف اور مقدسہ مریم کو جاتا ہے۔ عزیز مومنین، پاک خاندان کی خوبیاں یہ تھی کہ وہ خداوند کی آواز کو سنتے تھے، جیسے کہ مقدسہ مریم نے خداوند کے کلمہ کو سنا، اس پر دھیان و گیان کیا اور قبول کیا۔ اسی طرح ولی یوسف بھی خداوند کی آواز کو زیادہ اہمیت دیتا تھا اور مقدسہ مریم کو اپنے گھر میں لاتا اور ایک اچھے خاندان کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ آج کے خاندان کے حالات پر اگر ہم دھیان و گیان کریں یا آج کے خاندان کے حالات کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بچے والدین سے دور ہیں اور والدین بچوں سے دور۔ ذرائع ابلاغ نے خاندانی زندگی میں محبت کو ختم کر دیا ہے۔ خاندانوں کے خاندان ٹوٹ گئے ہیں، اعتماد کے رشتے کم ہیں، ماں باپ بڑی خوشی سے بچوں کی شادی کرتے ہیں اور کئی شادیاں 6 ماہ بھی نہیں چلتی، معافی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ان حالات میں ہمارے سامنے صرف اور صرف پاک خاندان ہی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے نقش قدم پر ہم چل سکتے ہیں۔ خداوند کی آواز کو سنیں اور معافی، برداشت اور